नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए कितना बड़ा बड़ा बथुआ हो चुका है और ये बथुए की मुझे हार्वेस्टिंग करनी है। मैं रोज़ सोचती हूँ इसकी हार्वेस्टिंग कर लूँ, लेकिन आज मुझे समय मिला है। सारे बथुआ की हार्वेस्टिंग करूँगी। इससे पहले भी मैंने आपको बथुआ की हार्वेस्टिंग करके कई वीडियो बना रखे हैं और दिखा रखे हैं, और मेरा बथुआ अभी तक चल रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इसमें भी देखिए कितना बड़ा बड़ा बथुआ हो चुका है। ये सारे बथुआ की मुझे आज हार्वेस्टिंग कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें भी पौधों को कुछ देना होता है, तो मैं इसमें लगाऊंगी कोई भी खाद, लिक्विड खाद, या तो मैंने जो कल आपको बना करके दिखाई थी वो डाल दूंगी। क्योंकि मैंने कल इस वाले में खाद नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसकी अभी बथुआ की हार्वेस्टिंग करनी है। जब हार्वेस्टिंग करूंगी तभी इसमें मैं कोई खाद डालूंगी, क्योंकि ऐसे ही डाल देती तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम सारे बथुआ की हार्वेस्टिंग किए लेते हैं और इसमें लगाएंगे फिर कोई भी खाद का पानी। कोई भी खाद डाल सकते हो आप। और खाद डालने, अगर सूखी खाद डाल रहे हो जैसे गोबर वगैरह की या वर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए। और अगर लिक्विड खाद है तो लिक्विड तो वैसे ही खुद लिक्विड खाद होती है, थोड़ा सा लिक्विड खाद में ही पानी मिलाइए और दे दीजिए। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे आपको घर की हार्वेस्टिंग मिलती है। आप पेड़ पौधे लगाओगे तो आप भी खुश हो जाओगे। एक तो आप प्रकृति की मदद कर रहे हो। प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। हम प्रकृति को क्या देते हैं? कुछ भी वापस नहीं देते। तो इस तरह से हम थोड़ी मदद प्रकृति की भी करते हैं। और यहाँ प्रकृति की मदद भी अपने स्वार्थवश ही तो कर रहे हैं। क्योंकि स्वार्थवश कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी कुछ मिल रहा है इसमें और प्रकृति की भी मदद हो रही है साथ में। तो दोनों ही काम हो रहे हैं। इस तरह से आप भी प्रकृति की मदद करिए, खूब सारे पौधे लगाइए और अपने लिए भी अच्छा सब ऑर्गेनिक खाइए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक की देखी पूरे की इसकी हार्वेस्टिंग कर ली। अब मैं इस वाले बथुए की भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा बथुआ हो रहा है। इस तरह की घास वास जो होती है उसे आप साथ के साथ उखाड़ देते रहिए, क्योंकि ये घास वगैरह जो होती है हमारे पौधों को बढ़ने नहीं देती है। तो फ्रेंड्स, मैं सारी हार्वेस्टिंग किए लेती हूँ। देखिए इस तरह से ये घास है, मैं इस तरह से उखाड़ देती हूँ इसे। देखिए ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है सारा बथुआ इस वाले ग्रो बैग का, क्योंकि इसमें से मैंने एक बार हार्वेस्टिंग कर भी ली थी। इस वाले ग्रो बैग में से तो मैं पहली बार ही हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। मेरी पूरी ट्रे भर चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारा बथुआ है और सारा ही मैं हार्वेस्ट करूँगी आज। और फ्रेंड्स, आप कुछ भी लगा सकते हो। और पत्तीदार सब्जियां तो इतनी अच्छी होती हैं जिसकी बात ही नहीं कर रही। देखिए कितना बड़ा बड़ा बथुआ हो रहा है। आप मेरी बिलान से लगा सकते हैं। मेरी बिलान से भी ऊपर कितना बड़ा बड़ा बथुआ है, कितना अच्छा बथुआ हो रहा है। ऐसा तो खेतों में होता है, और उन खेतों में होता है जिन खेतों में से बथुआ निकालते, जो बिल्कुल जैसे बथुआ वगैरह की एक वो आते हैं, दवाइयाँ वगैरह आती हैं छिड़कने की, कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उन खेतों में जो दवाइयाँ नहीं लगती हैं उन खेतों में होता है ऐसा बड़ा बड़ा बथुआ, जैसा कि मेरे इसमें हो रहा है ग्रो बैग में। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ऑर्गेनिक बनाइए, ऑर्गेनिक करिए, प्रकृति की भी मदद करिए, अपनी भी मदद करिए। और देखिए एक साथ 2 सब्जियां कर रही हूँ मैं। इसमें बथुआ भी हो रहा है और इसमें कासी फल भी हो रहा है। मैंने भी देखिए 2 सब्जी कर रखी हैं। एक जगह बथुआ है और ये बथुआ का सीजन ख़त्म होगा, इधर हमारा कासी फल ये बढ़ने लगेगा, क्योंकि बथुआ का सीजन अब कुछ ही दिन का है। ये अपने आप ही इसी में सूखने लगेंगे। लेकिन मैं जब तक जड़ तक से नहीं उखाड़ूंगी इसको, जब तक ये आ रहा है, जब तक मुझे हार्वेस्टिंग देगा, मैं तब तक हार्वेस्टिंग करती रहूँगी। जड़ से उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी भी पूरी हार्वेस्टिंग कर ली है, इसकी भी पूरी हार्वेस्टिंग कर ली है, और कितना सारा बथुआ निकला है। तो चलिए इनमें भी कुछ लगाए देते हैं। तो हमने उसमें से हार्वेस्टिंग की है, इसलिए पौधों को कुछ देना बहुत ज़रूरी था। तो ये है मेरी साग सब्जियों का पानी। ये पॉलीथिन भी मेरी साग सब्जियों के पानी से सन रही थी, तो मैंने इसी में धो दी है ये सारी अच्छे से। और ये मेरा साग सब्जियों का पानी है, इसी पानी को मैं अपने पौधों में लगा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने पौधों को जब भी हम कुछ भी लगाएं
अपने पौधों को ज़रूर कुछ ना कुछ देना है। और थोड़ी सी साग सब्जियों का कल का पानी में बचा हुआ है, इसे भी थोड़ा सा इसमें मिक्स किए लेती हूँ। हम पौधों से कुछ लेते हैं तो हमें पौधों को साथ के साथ कुछ देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे हम इसमें इस तरह से और थोड़ा इसमें इस तरह से, थोड़े में ही बहुत खुश हो जाते हैं पौधे। ये एक मानव की तरह नहीं है कि जिनको जितना मिले संतुष्टि ही नहीं, लेकिन ये थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं पौधे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।